माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हार्ट अटैक या स्ट्रोक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अगर हमें हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उसका पता हमें बहुत पहले ही चल जाता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं जो एक कारण बनता है बड़ी बीमारी का। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मिलती है मुझे ढेर सारी इंस्पिरेशन अच्छा काम करने की और अच्छी वीडियोज़ बनाने की आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हर साल लगभग 1,79 लाख लोगों की डेथ पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक की वजह से होती है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें और जागरूक रहें, अवेयर रहें अपनी बॉडी को लेकर, तो हम इस तरह के खतरे से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पूरे विश्व भर में लगभग 1,69 लोगों की जान हार्ट अटैक के कारण जाती है। ये बीमारी धमनियों के ब्लॉक हो जाने के कारण होती है, जिससे हृदय में ब्लड का बहाव रुक जाता है और जो कारण बनता है हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का। दोस्तों, हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण जो पाया जाता है वो बाएं हाथ का दर्द माना जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर पैर, कमर, जबड़े में दर्द है या जकड़न है तो खतरे की घंटी हो सकती है। अगर दर्द किसी एक जगह पर बार बार हो रहा है या फिर ये दर्द शिफ्ट हो रहा है तो चिंता का विषय है। अगर छाती में दबाव महसूस करते हैं या फिर चेस्ट पेन है, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर सीने में चुभन महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है और एंजाइटी की प्रॉब्लम भी है, तो समझ जाना चाहिए कि ये आने वाले खतरे का संकेत भी हो सकता है। अगर किसी ने कुछ खाया नहीं है या ज़्यादा घूम लिए हैं या ज़्यादा काम कर लिया है, तो अगर चक्कर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर कोई आराम से खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है और ऐसा चक्कर आते हैं और बार बार चक्कर आते हैं तो चिंता का विषय है। अक्सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट के साथ ऐसा होता है क्योंकि हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। अगर समस्या ज़्यादा बार हो रही है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके दिल का आपको संकेत भी हो सकता है। तो अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है तो ये नॉर्मल है, या फिर किसी डर की वजह से दिल की धड़कन बढ़ी है तो भी नॉर्मल है। लेकिन किसी को ये लगता है कि दिल की धड़कन आम तौर पर कई बार तेज़ हो रही है और ये कुछ सेकंड से ज़्यादा समय के लिए है और ये बार बार तेज़ हो रही है, तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई आम तौर पर खर्राटे लेता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये साइनस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन खर्राटे से ये समझ में आता है कि कहीं दिल की बीमारी तो नहीं। अगर किसी के खर्राटे बदल गए हैं और खर्राटे लेते समय ऐसी आवाज़ आती है जैसे कुछ चौक हो गया है या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये स्लीप एपनिया भी हो सकता है। ऐसा होने पर दिल पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, दिल कमज़ोर होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अगर बिना एक्सरसाइज किए बैठे बैठे सांस फूलता है तो ये दिल के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। जब दिल को शरीर के बाकी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इससे सांस फूल जाती है। इसका असर खासकर पैरों के पंजों पर, टखने पर पड़ता है, जिससे वो सूज जाते हैं और हमारे होंठ भी नीले पड़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या बिना किसी काम के ठंडा पसीना आ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ब्लॉक आर्टरीज की वजह से भी हो सकता है। रात में सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं और थकान महसूस करते हैं या रात में सोते सोते उठ जाते हैं और घबराहट महसूस करते हैं तो ये चिंता का विषय है। तो ये रहे
हार्ट अटैक या स्ट्रोक से संबंधित लक्षण जो आपको समय से पूर्व दिखाई देते हैं लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और साथ ही शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ कहीं भी आप हो, फेसबुक या व्हाट्सएप पर। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।